वेलकम बैक ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 9th। जैसा कि कल आप लोगों ने पिछली वीडियो में वेलोसिटी तक अच्छी तरह से स्टडी किया था। अब मैं इस वीडियो में नेक्स्ट जो कंटेंट आते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन एंड ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ द मोशन, वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इस नेक्स्ट कंटेंट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पूरे चैप्टर मोशन को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। आप इस फ्लो चार्ट को जब देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट फॉर्म में क्लियर हो जाएगा, जिसमें इक्वेशंस भी राइट हैं। चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरी सेकेंड में स्पीड का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यानी कि एवरी सेकेंड में आपका जो स्पीड है इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाई द स्मॉल ए, और इसे हम एक फार्मूले के फॉर्म में शो करते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और टी टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन, जिसमें स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। एसआई द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। There are two types of the acceleration. फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में देखते हैं हम लोग कि आपका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एवरी सेकंड इंक्रीज होता है। हर टाइम आपका इस स्पीड बढ़ता चला जाएगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जनरली इसे एक्सेलरेशन ही कहते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल में, कब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर, अर्थ की ओर गिर रहा है, फॉलिंग कर रहा है, तो उसका एवरी सेकेंड उसका स्पीड इंक्रीज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड होता है रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपका एवरी सेकेंड, हर समय आपका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? इसका स्पीड धीरे धीरे स्लो होता है और लास्ट में वो रुक जाती है, तो इसका होता है रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है जो एक्सेलरेशन को क्लियर करता है। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। देखा, जब गाड़ी स्टार्ट, यानी स्कूटर स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी स्पीड कितनी थी? 0। आप रेस्ट में थे, तो u इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर, और आपका 10 सेकंड के बाद आपका जब स्पीड देखते हैं तो वो कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। इसे हम जब चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो कितना आता है? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा है? 10। वी अप्लाई द फार्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। आफ्टर सॉल्विंग, जस्ट वी गेट ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्कूटर। यह क्या निकलता है? स्कूटर का एक्सेलरेशन, क्योंकि आपका हर सेकंड में आपका जो स्पीड हो रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट कंटेंट मिलता है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। आई मीन, जो किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसे हम ग्राफ के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स इन द मोशन। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है? आपका एवरी सेकंड में आपका जो पोजीशन है वो चेंज होता है। अ ग्राफ शोइंग द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टाइम इज कॉल्ड ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ मैंने कई ग्राफ दिए हैं, आप उन ग्राफ को अच्छी से वॉच कीजिएगा और उसे लर्न कीजिएगा। ऐसे इसके जो एग्ज़ाम होगा उसमें ग्राफ्स आते हैं, आपको बताना होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, या वो इसकी स्पीड डिक्रीज। एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि लिखा है, पहला मैंने दिया है फॉर अ बॉडी रेस्ट। आप जैसे ग्राफ में वॉच कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसमें कोई स्लोप नहीं आ रहा है। जब स्लोप नहीं है तो उसका मतलब क्या है? आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, सॉरी, आप हाँ, आपकी स्पीड नहीं
आ रही है, मतलब आपकी टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बदल नहीं रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी जीरो होती है। नेक्स्ट में देखा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कल मैंने यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे ही ग्राफ बनाया था। फिर देखो नेक्स्ट ग्राफ में मैंने दिया स्लोप क्या है, पहले धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और फिर तेजी से इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, टाइम कुछ कम होता है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नेक्स्ट में मैंने क्या दिखाया, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जिसे क्या होता है रिटार्डेशन बोलते हैं। सेकंड टाइप का ग्राफ क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या होता है, जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसमें वेरिएशन आता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होती है, इसे ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखो मैंने पहला ग्राफ में दिखाया है ए बी, यहाँ भी कोई स्लोप नहीं है, तो क्या कहते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। नेक्स्ट पॉइंट में दिखाते हैं आपको कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो उसकी स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, जैसे आप बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, आई मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टाइम में देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट से नहीं, कुछ जब डिवॉच किया तो उसकी कुछ स्पीड थी, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है, तो इसमें उसका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या कहा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही थी और फिर तेज़ी से वो इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट में डिक्रीज दिखाया है और ग्राफ रिप्रेजेंट इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट्स होता है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ द मोशन इज द वेरी वेरी मोस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि इस जो मोशंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, वो उन इक्वेशंस का यूज नेक्स्ट चैप्टर फोर्स में होता है, और जो आगे जो हाई क्लास में पढ़ोगे फिजिक्स में उसे जगह जगह से यूज होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू माइनस ए टी, दूसरा f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस टू ए एस। जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, इससे ग्राफिकल से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। तो इस पर हम देखते हैं जो ग्राफ है, नेक्स्ट आगे पेज पर दिया गया है, उसको देख लेना आप। इसमें ओ ई और सी वी को मैंने वी से डिनोट किया है, ओ सी और ए डी को टी से डिनोट किया है, जबकि ओ ए और सी डी जो गिवन है वो क्या है आपका यू है। तो यहाँ पर वी डी इज इक्वल टू वी सी माइनस डी सी, चेंज इन द वेलोसिटी, ए डी इज पैरेलल टू ओ सी, सिंस वी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी और बी डी प्लस ओ डी हो सकता है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, ए बी डी अपॉन ए डी, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। जो स्लोप होता है वो क्या दे रहा है आपको, एक्सेलरेशन देता है ए निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, वी डी अपॉन ए डी से फाइंड करते हैं। तो देखते फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, सॉल्व करने पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ग्राफ में हम जो देखते हैं जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो ओ ए वी सी आपको दिख रहा है ग्राफ में, ओ ए वी सी, इसकी जो इक्वल एरिया होगा उसकी इक्वल डिस्टेंस हो जाता है। तो इस वाले इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे एरिया को टू पार्ट में, एक रेक्टेंगल ए डी सी ओ एंड ए बी डी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और रेक्टेंगल का और ट्रेंगल का दोनों एरिया निकाल करके ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, इसमें क्या करते हैं, सेम जो आपका ओ ए वी सी है वो क्या है, डिस्टेंस, और उसको जो इसका जो एरिया होगा वो डिस्टेंस इक्वल होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे वो ट्रेपेजियम के फॉर्म से निकालेंगे, तो आपको एक नया फार्मूला मिलता है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने पर हमें मिलता है एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन टू।
और इसमें टी के प्लेस में टी की जगह पर वैल्यू होता है फर्स्ट इक्वेशन निकाल के v माइनस यू अपॉन ए पुट कर देते हैं। आफ्टर सॉल्विंग एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2a और जस्ट वी गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर 2ac दिख रहा है, वो गलत प्रिंट हो गया है, आप उसे 2as ही समझेंगे। क्लियर? आफ्टर दिस वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल। A racing car has a uniform acceleration of 5 meters per second square. What distance will it cover in 20 seconds after starting from rest? यानी कोई जो कार है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन दिया है, तो 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड और a इक्वल टू गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया 20 सेकंड। तो हम जस्ट अप्लाई द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन बिकॉज जस्ट वी हैव द u t एंड a जस्ट एंड आल्सो फाइंड एस। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास एस नहीं होता है, थर्ड इक्वेशन में आपके पास टी नहीं होता है जबकि वी होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए सुइटेबल फार्मूला क्या है, सेकेंड इक्वेशन। और इसमें वैल्यू पुट करने पर वी गेट एस इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 किलोमीटर, इसे 1 किलोमीटर भी कहते हैं। तो रेसिंग कार ने 20 सेकेंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर? यदि आपको यह वीडियो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। ठीक, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।